नमस्कार दोस्तों, आई होप कि मेरे पिछले तीनों पार्ट्स के फ्रैक्शंस के वीडियो आपने देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम वेरियस फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को बनाने के ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स होते हैं या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का यह मेरा 8th लेक्चर है और यह फ्रैक्शंस टॉपिक का 4th पार्ट है। इसके पहले के पार्ट्स में हम बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड बेसिक क्वेश्चंस ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस किए हैं, जो कि पार्ट 1, 2 और 3 में है। ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। इन सभी 4 पार्ट्स को देखने के बाद मेरा दावा है कि आप लोगों का फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। ये रहे हमारे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट्स ऑफ वीडियोस में भी बताए हुए हैं आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों ने इन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया है। नहीं भी किया है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1/4 ऑफ 1/7 ऑफ लैंड इज सोल्ड फॉर 30,000। यहाँ पर लैंड का बात हो रहा है और पैसों की बात हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हमें रियल लाइफ में भी समझने की बहुत ही आवश्यकता है। 1/4 ऑफ 1/7 ऑफ ए लैंड इज सोल्ड एट 30,000 रुपीज। अब इसका ये पूछ रहा है 8/35 का कीमत कितना होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए 1/4 ऑफ मतलब कि 1/4 किसको बोलते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। 4 हिस्सों में एक हिस्से को 1/4 बोलते हैं। 1/4 ऑफ कितना है 1/7। लैंड का कीमत कितना हुआ 30,000 रुपीज। मतलब कि ऑफ को कैसे लिखते हैं हम 1/4 इंटू 1/7 का कीमत कितना है 30,000 और किसका निकालना है 8/35 का। तो जैसे कि आप जानते हैं, सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए 3 पेन की कीमत 9 रुपीज है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी 9/3। उसी तरह 2 पेन की कीमत क्या होगी 9/3 इंटू 2, है ना। उसी तरह हम भी यहाँ क्या करेंगे, अगर A से B है और तो C का कीमत निकालना है तो क्या हो जाता है B/A इंटू C। उसी तरह यहाँ B क्या है 30,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा A क्या है 1/4 इंटू 1/7 इंटू क्या हो गया 8/35। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 30,000 इंटू 8/35 इंटू देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 7 था, तो 4 इंटू 7 कितना होता है 28। ठीक है, तो 1/28 है। इसको ये मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका इनवर्स। तो इनवर्स क्या हो जाएगा 28/1। अब क्या होता है देखो 7 के टेबल में 28 भी आता है। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। उसी तरह 5 का ऐसे इसको कैंसिल करते हैं, 5 6 जा 30, बाकी 3 0 का 3 0। तो क्या आ गया 6,000 इंटू 8 इंटू 4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपीज। यही हमारा आंसर है। बड़ा ही आसान था, बस इसको हमें सॉल्व करना सीखना आना चाहिए कि कैसे करना है, ऑफ का वैल्यू कैसे लिखना है। उसके बाद ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीकों को सीखना ज्यादा जरूरी है, बाकी आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ पेपर्स 1/5 ऑफ इट्स कंटेंट। मतलब कि 1/5 ऑफ इसका कंटेंट हमने निकाल लिया जितना भी था पैसा। 1/12 ऑफ रिमाइंडर वाज फाउंड टू बी 7.4 रुपीज। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जितना भी था, मान लो पूरा हिस्सा कितना था, मान लो एक हिस्सा पूरा हिस्सा है, इसका मैंने 1/5 निकाल लिया। अब ये जो बचा इसका 1/12 ऑफ जो बचा हुआ अमाउंट है, इसका कितना रुपए मिल रहा है इससे 7.4 रुपीज। मतलब कि 1/12 ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब हमने जो पूरा हिस्सा था 1, पूरा हिस्सा क्या है 1 में से हमने 1/5 हटाया, क्योंकि देखिए यहाँ 1/5 ऑफ इट्स कंटेंट टेकिंग आउट है, इसीलिए 1/5 हमने टेकिंग आउट मतलब माइनस कर दिया। इसका 1/12 कितना है 7.4 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हमको करके क्या निकालना है, टोटल अमाउंट कितना है, मतलब कि टोटल 1 अमाउंट कितना है 1/12। आपको कैसे लिखते हैं इंटू 1 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/5 इज 7.4। इससे हमको क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 4/5 इज 7.4। तो 1 का कितना हो जाएगा
1 इज इक्वल टू मतलब इज इक्वलेंट टू 7.4। अब देखिए ये इधर जाएगा तो इसका इनवर्स हो जाता है रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, दो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 12 ऊपर चला जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 4 3 जा 12, अब 5 3 जा 15 इंटू 7.4, 7.4 इंटू 15 क्या हो जाएगा ये, जी हाँ 111.00 रुपीज, ये हमारा आंसर हो गया। 111 रुपया था पर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए सम ऑफ मनी व्हेन इंक्रीज्ड बाय इट्स 7 पार्ट्स अमाउंट टू 40, फाइंड द सम। मान लो सम कितना है, एस है, तो इसको इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज किया मतलब प्लस कितना के पार्ट प्लस इंक्रीज किया, 7th पार्ट को इंक्रीज कर दिया, तो कितना रुपया हो गया 40 रुपीज। सिंपली अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ क्या हो जाएगा 7, अब यहाँ देखिए इधर इंटू हो जाता है 7s प्लस एस। इसको एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी बाई सी रहेगा, इसको कैसे लिखते हैं, a इंटू सी प्लस बी बाई सी। ठीक है, उसी तरह मैंने यहाँ लिख दिया, इसको से एक बार और बता दिया आपको, आप याद रखिए, इसको मैंने तीनों पार्ट्स में बताए हुए हैं, फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ 7s प्लस 1s कितना हो जाएगा 8s, 8s डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 40 हो गया, तो s कितना हो जाएगा 40 इंटू 7। यहाँ इनवर्स हो जाता है, जो नीचे है वो ऊपर चला गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गया, 8 5 जा 40, तो क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, मतलब हमारा कितना रुपया था 35 रुपीज, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन स्टार्ट फुल ऑफ पैसेंजर, मान लो उसके पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, जो स्टार्ट में है x है। At the first it drops 1/3 of these and takes 70 more। अब देखिए फर्स्ट स्टेशन में कितना हो रहा है हमारा, फर्स्ट स्टेशन में क्या कर रहा है, इसमें 1/3 ऑफ दीज ड्रॉप हो जा रहे हैं, मतलब कि x माइनस एक्स बाई 3 हो गए, और कितने जुड़ गए देखो 96 जुड़ गए, ये फर्स्ट स्टेशन में। ठीक है, अब एट नेक्स्ट इज ड्रॉप हाफ ऑफ द न्यू टोटल। अब देखिए सेकेंड स्टेशन में क्या हो रहा है कि इट ड्रॉप्स हाफ ऑफ द न्यू टोटल, हाफ मतलब कि इसका हाफ कर देते हैं जो हमारा न्यू टोटल है। न्यू टोटल कितना था, ये टोटल जो दिया हुआ है ये टोटल हमारा न्यू टोटल है। ठीक है, तो इसका हाफ करने के लिए कैसे करेंगे हम, डिवाइड बाई 2। ठीक है, हाफ ऑफ न्यू टोटल को हमने इसके ड्रॉप कर दिया, तो कितना बचा, हाफ बचेगा ना। जैसे x माइनस एक्स बाई 2 क्या होता है, हाफ हमने ड्रॉप किया तो क्या हो जाएगा x बाई 2, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया बाई 2। ठीक है, ये हमारे बचे हुए हैं, इसको आप नहीं समझे तो एक बार और बताता हूँ। इसमें क्या मान लीजिए m इसका टोटल था, यहाँ x को भूल जाइए आप, मान लीजिए m इसका टोटल था एट फर्स्ट स्टेशन में कितने बच गए, मान लो इक्वल टू m। अब इससे m से हाफ को ड्रॉप कर दिया, मतलब माइनस m बाई 2, तो क्या हो जाता है m माइनस एम बाई टू ही बच जाते हैं, तो उसी बचे हुए नंबर को मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, और कितने नंबर जुड़ गए 12 मोर, ये देखिए टेक्स इन 12 मोर, तो 12 जुड़ गए ये सेकेंड स्टेशन में। फिर क्या बोल रहा है, जब सेकेंड स्टेशन में मतलब कि नेक्स्ट स्टेशन में पहुंचे तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने पाए गए 242, मतलब इसी का वैल्यू कितना हो गया 248, सॉरी 248 था, 242 मैंने कह दिया था। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली। अब देखिए x माइनस एक्स बाई 3 क्या हो जाता है, यहाँ 3x, सिमिलरली जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था बाई 3 प्लस 96, अब ये ब्रैकेट में है ये याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई को अगर मैं इनटू में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 है ना, प्लस 12 इक्वल टू 248। याद रखिएगा बॉडमास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x बाई 3 प्लस 96 इंटू 1/2 प्लस, अब ये जो प्लस 12 है इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 248, उस साइड ले जाने से क्या हो जाएगा -12। ठीक है, अब इसी तरह इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2x बाई 3 प्लस 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू 1/2 था, तो देखिए 1/2 को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 248 माइनस 12 कितना हो जाएगा 236। अब देखिए यहाँ 1/2 था, इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2, नीचे में आ जाएगा 1, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई 3 इक्वल टू 236 इंटू 2 कितना होता है 2 6 जा 12, ऊपर में आया 1, 2 3 जा 6, ऊपर 7 हो गया, 2 3 2 2 जा 4, 472, और 472। अब देखिए 96 था, 96 को भी इस साइड में ले आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा -96, तो 472 माइनस 96 कितना होता है 376। ठीक है,
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ 3 नीचे में इसको ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 376 इंटू 3/2। तो से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 188 इंटू 3 कितना होगा 3 8 जा 24 का 4 ऊपर में आया 2, 3 8 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 का 6 ऊपर में फिर से आया 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 564। यही हमारा आंसर है। तो टोटल कितने पैसेंजर थे स्टार्टिंग में 564। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए काफी कंसंट्रेशन चाहिए, इसीलिए आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, डिटरमाइन द मिसिंग फिगर डिनोटेड बाय स्टार इन द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द फ्रैक्शन बीइंग गिवन इन द लोएस्ट टर्म। जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है वो अपने लोएस्ट टर्म में दिया हुआ है। अगर लोएस्ट टर्म है, मिक्स टर्म, ये सब का अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा इसका पार्ट 1 देखिएगा, ठीक है, उसमें अच्छे से समझाया हूं मैं। फिलहाल के लिए आपको बता देता हूं लोएस्ट टर्म क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों नंबर अपने को प्राइम में होते हैं, ठीक है। और स्टार देने का मतलब ये है, जैसे कि अगर स्टार और 3 दिया है, इसका मतलब ये एक डिजिट है, ठीक है। डिजिट मतलब कि एक नंबर है जो कि 23 43 स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए 6 इंटू कुछ एक नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी तरह समथिंग इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू 30। अब देखिए ये तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये पॉइंट में वैल्यू है, डेसिमल में होगा, तो देखिए कोई भी यहाँ वैल्यू होगा उसका वैल्यू जस्ट लेस देन 30 होगा। अब देखिए आप यहाँ सोचिए 6 से 2 इंटू करूंगा तो कितना आएगा 12, उसी तरह 3 इंटू करूंगा तो कितना आएगा 18, 4 करने से 24 और 5 करने से 30। तो देखिए अगर मैं ये स्टार की जगह 5 लिख दूंगा तो टोटल ये दोनों का इंटू क्या हो जाएगा 30 से ज्यादा हो जाएगा। तो 30 से जस्ट लेस देन कौन सा है 24, इसीलिए यहाँ स्टार की जगह 4 होगा। एक बार और आपको समझाता हूँ, देखिए 6 के बाद पॉइंट, ये समथिंग कुछ होगा इंटू, और यहाँ पर समथिंग पॉइंट कुछ पॉइंट है इक्वल टू 30। अब देखिए दोनों के बाद पॉइंट का वैल्यू कुछ भी हो, इन दोनों को इंटू करने से 6 और यहाँ पर जो भी नंबर है इसको इंटू करने से जस्ट लेस देन 30 होना चाहिए। क्यों लेस देन 30 होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू भी है कुछ, इसीलिए जस्ट लेस देन 30 होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो देखिए ज्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि मान लो यहाँ अगर 3 रहता तो 3 पॉइंट समथिंग करेंगे तो 18, और ये 18 से ज्यादा 24 के 18 से 24 के बीच अगर यहाँ कुछ रहता तब वो 3 होता, इसीलिए 24 से 30 यानी कि 30 भी है तो क्या होगा वो 4 होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ का ये जो स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा 3 स्टार इंटू 4 2 स्टार 3 इक्वल टू 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे 3 स्टार, इसको उधर उस साइड ले जाएंगे इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4 2/3 को कैसे लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 प्लस 2/3। इसको सिंपली आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा 6 3 स्टार इक्वल टू 30 इंटू, इसको देखो इंटू में करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे 3/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2, है ना। अब ये कितना हो जाता है 14, तो इसको इक्वल टू मैं यहाँ 14 लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में। तो 14 को अब सॉल्व, इसको क्या कट जाएगा, ये 2 7 जा 14 और 2 15 जा, है ना। उसी तरह और क्या होगा, और ये आगे नहीं कटेगा तो सिंपली क्या आ गया 6 3 स्टार इक्वल टू 15 3 जा 45/7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम 6 3 स्टार इक्वल टू 7 का टेबल में 7 6 जा 42, यहाँ 3 रिमाइंडर आया और यहाँ क्या है 7 का 7, है ना। इसको मिक्स टर्म में हमने चेंज कर दिया। तो देखिए दोस्तों अब इसको कंपेयर करेंगे तो इस स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, है ना। तो पहले स्टार का वैल्यू क्या होगा 4 और दूसरे स्टार का वैल्यू क्या हो गया 7। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं आपको बताता हूँ। देखिए 6 इंटू यहाँ 4 इसलिए होना था क्योंकि ये टोटल जो नंबर है 6 पॉइंट समथिंग, यहाँ समथिंग पॉइंट 2/3 मतलब हाँ इक्वल टू 30। तो इसका वैल्यू कितना 30 से जस्ट लेस देन होना चाहिए था 6 से जिसको भी इंटू करूं तो जस्ट लेस देन 30 में 4 आ रहा है, क्योंकि इंटू 5 करने से 30 आ जाएगा, और अगर यहाँ मैं 5 लिख दूंगा तो ये 30 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 4 लिखा। तो पहले स्टार का वैल्यू 4 आ गया। अब सिंपली इसको मैं कंपेयर करके इस मिक्स फ्रैक्शन को इधर ले जाके इसको कंपेयर करके सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ गया 7 आ गया, तो सेकंड स्टार का वैल्यू 7 आ गया। इसी तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 4 और 7। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन और ज्यादा ट्रिकी है, इसको और ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 4
1/6 स्टार। यहाँ 6 स्टार का मतलब ये क्या है, 64, 62, 61 इससे लेके ये 60 से लेके ऐसे ऐसे ये 69 तक हो सकता है। ठीक है, ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 6 इंटू समथिंग नहीं है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, इसको मैं अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, पहले होल नंबर को अलग से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग से सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 4 माइनस स्टार, ठीक है, प्लस 1/60 या जो भी है यहाँ स्टार माइनस 1/17 इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया प्लस स्टार स्टार, मतलब 2 डिजिट का यहाँ नंबर है 6 स्टार। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी 6 और स्टार है, मतलब ये वाले नंबर और ये वाला नंबर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अल्टीमेट लास्ट में जो डिनोमिनेटर आ रहा है और यहाँ पर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ये क्या इंडिकेट करता है कि देखिए जब भी हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। तो एलसीएम ऑफ 6 स्टार एंड 17 इज इक्वल टू क्या है, 6 स्टार, है ना। तो कभी भी दो नंबर का एलसीएम अगर कोई एक बड़ा वाला नंबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 17 इज अ फैक्टर ऑफ बड़ा वाला नंबर, मतलब छोटा वाला नंबर इज फैक्टर ऑफ बड़ा वाला नंबर। इसको मैंने एलसीएम वाले टॉपिक में बड़े अच्छे से समझाया है, वो वीडियो को भी आप जाकर रेफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 17 किसका फैक्टर है, ये बड़े वाले नंबर का। तो ये नंबर क्या होगा, 17 के टेबल में आएगा। 17 के टेबल में देखिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 17 3 जा 68। तो यही वाला 60 के में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्टार का वैल्यू 8। तो समझ गए, अब सारे में 8 8 डाल देंगे जहां पर 6 के साथ है। तो यहाँ मैं क्या डाल सकता हूँ, ये वाले पहले वाले स्टार का वैल्यू क्या आ गया, 8, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पहले वाले स्टार का वैल्यू 8 आ गया। तो यहाँ 4 माइनस स्टार प्लस 1/68 माइनस 1/17 इक्वल टू 1 प्लस स्टार स्टार बाई 68। अब आप गौर कीजिए, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ मैं प्लस करके जो भी किया ये तो ये 1 आ गया, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, 1/68 क्या है, 1/68 इज लेस देन 1/17, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, जिसका नीचे में नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है। जैसे कि अगर 1/x है और 1/y है, अगर x बड़ा है y से तो क्या हो जाएगा, 1/x छोटा हो जाएगा, मतलब कि जो ये नंबर बड़ा है और इसमें नीचे में है डिनोमिनेटर में है तो वो नंबर छोटा हो जाएगा अल्टीमेटली। जैसे कि आपको मैं इसको नंबर की सहायता समझाता हूँ, जैसे देखिए 3 बड़ा है 2 से, तो 1/3 क्या हो जाएगा 0.33 और 1/2 क्या हो जाएगा 0.5। तो 0.33 छोटा है ना, तो इसीलिए ये वाला नंबर छोटा हो गया। उसी तरह यहाँ 1/68 क्या है, छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर को बड़े नंबर से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव नंबर है। इसीलिए ये क्या करेगा, यहाँ से एक बोरो करेगा, यहाँ से एक बोरो मतलब कि अपने फर्स्ट वाले टर्म से बोरो करेगा। तो फर्स्ट वाले टर्म से बोरो करेगा तो यहाँ से मैं एक इधर दे देता हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3। तो इसको मैं लिखने के लिए कैसे लिख देता हूँ, यहाँ 3 माइनस स्टार। अब देखिए 1 कहाँ गया इसका, मैं यहाँ ले लिया 1/68 माइनस 1/17 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस स्टार स्टार बाई 68। ठीक है, अब सिंपली जम गया। यहाँ देखिए ये वाले स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस स्टार इज इक्वल टू 1। ये वाले स्टार का यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अब देखिए ये इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करने से क्या हो जाएगा 1/68 को करने से क्या हो जाएगा 68 इंटू 1 प्लस 1/68 माइनस 1/17 इज इक्वल टू स्टार स्टार बाई 68, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 68 इंटू 1 68 हो गया, 68 प्लस 1 क्या हो जाएगा 69, 69 माइनस, अब देखिए इसका इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 68, है ना। तो 68 इंटू 1/17 इज इक्वल टू स्टार स्टार बाई 68। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। 60 यहाँ 17 4 जा 68 होता है, तो 69 माइनस 4 कितना हो जाएगा 65/68। और यहाँ क्या हो जाएगा स्टार स्टार बाई 68, नीचे नीचे तो सेम है, तो ये वाला स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टार स्टार का, जी हाँ 65। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ ऊपर वाले टर्म को। यहाँ क्या हो जाएगा 4 1/68 माइनस, यहाँ स्टार की जगह क्या आएगा, ये वाला स्टार आप बताइए, अभी मैंने अभी लिखा था ना यहाँ, ये देखिए यहाँ क्या था 3 माइनस स्टार इज इक्वल टू 1, तो ये वाला स्टार क्या हो जाएगा स्टार इज इक्वल टू, ये स्टार इधर चला गया तो और ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 ना, तभी तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये वाला स्टार क्या हो जाएगा 2, 1/17 इज इक्वल टू 1 बाई, ये दोनों स्टार का वैल्यू कितना है, अभी देखिए हमने निकाला 65,
65 बाई 68। देखिए इसको आप कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों वेरीफाई कर लीजिए, आ रहा है ना यही। तो हमने सभी स्टार का नंबर निकाल लिया। पहले स्टार का क्या होगा 8, दूसरे का कितना दोस्तों 2। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया दोस्तों। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और मैं पहली बार पेन का यूज किया हूं, तो आप प्लीज मुझे अपना रिव्यू दीजिए कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सभी को आसानी से एक अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं, जिसे आप घर में बैठे देख सकें। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।